अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके चरित्र लेखक श्री सखाराम बलवंत निजसुरे सहजानंद, इन्हें भगवान श्री मायानंद जी का सहवास प्राप्त हुआ। अमलनेर में उनकी सेवा का परम सौभाग्य उन्हें मिला और साथ ही ओंकारेश्वर में विज्ञानशाला से भी वे जुड़े रहे हैं। उन्होंने जीवन चरित्र के साथ कुछ परिशिष्ट संकलित किए हैं जिनका हम आस्वाद ले रहे हैं। इस अंक में सद्गुरु के सानिध्य के कुछ प्रेरक प्रसंग, इस परिशिष्ट का हम अवलोकन करेंगे। वे लिखते हैं कि अमलनेर पहुंचने पर श्री मायानंद जी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि तुम यहाँ नित्य आते हो, इससे क्या लाभ होता है। मैं संभ्रम में पड़ा। मुझे समाधान मिलता है ऐसा कहने ही जा रहा था, इतने में उन्होंने ही उत्तर दिया कि मेरे पास यहाँ अनंत वृत्ति के लोग आते हैं। इतने लोग इतने थोड़े समय में अन्यत्र नहीं मिलेंगे। यह लाभ भी बहुत ही है। इस दृष्टि से देखने पर श्री मायानंद जी आकर्षकता का दिग्दर्शन होता है। वैसे ही उनके अवतारित्व का श्रेष्ठत्व था। इसके बाद मैं आने जाने वाले लोगों की तरफ इस नई दृष्टि से देखने लगा। सचमुच कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, अनंत देश के, पंथ के, वेश के, पेशे के लोग थे। कोई अपना खाली बर्तन जोर जोर से बजाते हुए तो कोई छिपाते हुए आते थे, लेकिन वापस जाते समय भर के ही ले जाते थे। श्री मायानंद जी के ब्रह्मामृत के वर्षाव में खाली कैसे रहेंगे। उनके दुकान पर इकट्ठा होने वाली मंडली की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति आश्चर्य करने योग्य थी। बाहर ख्याली आदमी से कड़क ब्रह्मचारी तक उनके स्नेही थे। उन सबों को श्री मायानंद जी के प्रति प्रेम, आदर, आत्मीयता एक जैसी थी। मातृ सेवा भक्ति। प्लेग के दिन थे। श्री मायानंद जी का वास्तव्य गांव में उनके घर में ही था। उनकी माताजी कमज़ोर अशक्त थी। रोज रात को उन्हें स्वच्छ साफ जगह में ऊपर के मंजिल में श्री मायानंद जी पीठ पर लेके पहुंचाते थे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने की माताजी में ताकत नहीं थी। उनके स्नेही लोगों को भी ये मालूम नहीं था। बनारस त्रिस्थली यात्रा को वे गए थे। वह यात्रा सिर्फ माताजी की इच्छानुसार उन्हें कह दिया था, इस कारण उन्होंने की थी। उस समय माताजी की साड़ी भी वे धोते थे। यह उनकी मातृभक्ति अब इस जमाने में क्या, उस काल में भी आश्चर्य करने लायक थी। वे क्रोध न करते ऐसे प्राप्त प्रसंग से मार्ग निकालते थे। बालपन से ही उन्हें यह शिक्षा मिली थी। उनका यह स्वभाव ही था। गृह त्याग के समय माताजी के अश्रु से हृदय हिला था, परंतु निश्चितार्थ वे परावृत्त नहीं हुए। मातृभक्ति की योग्य मर्यादा का पालन किया। कोई भी बात मर्यादित रखने का उनका प्रयास था। ढोंग आदि का भंडाफोड़ करने की पहले से ही उन्हें आदत थी। श्री मायानंद जी के घर की एक मूल्यवान वस्तु गुम हुई थी। इस कारण मांत्रिक को बुलाया था। मांत्रिक जोर जोर से चिल्लाता था। श्री मायानंद जी दूर बैठ के उसकी तरफ देख रहे थे। उस समय में उसका ढोंग बताकर वह दैवी चमत्कार नहीं, वह जादू का खेल है और मानवीय करामात है, यह उन्होंने सबको बताया, समझाया। भूत का भंडाफोड़। उनके स्नेही का बड़ा बाड़ा भूत पिशाच के कारण सूना पड़ा था। श्री मायानंद जी बोले, भूत कैसा रहता है देखूं तो। अमावस्या की रात में
वे अपने स्नेही के साथ कंबल लपेट के सोटे और एक दीपक लेकर दीवान खाने में राह देखते बैठे। दीपक बुझा दिया था। उसी दीवान खाने में भूत आया। मुंह में अगरबत्ती रखने से लाल प्रकाश दिखता था। व्यक्ति झूले पर बैठा कि इतने में श्री मायानंद जी ने छलांग लगा के उसको पकड़ा और मित्र को दीपक जलाने को कहा। उस व्यक्ति के मुंह पर का घूंघट उठा दिया और देखा तो उस स्नेही की वो पुत्रवधू थी। उसका वहाँ आने का उद्देश्य स्पष्ट था। उसके मुंह पर कपड़ा डाल के उसका चेहरा बंद किया और उसे बांध कर रखा। थोड़ी देर बाद दीवान खाने की दूसरी खिड़की से दूसरा भूत आया। उसको भी पकड़कर प्रकाश में देखा तो स्नेही का दूसरा लड़का था। स्वतः के स्वार्थ के लिए उन दोनों ने यह भूत पिशाच की युक्ति योजना की थी। श्री मायानंद जी कहने लगे, अब हो गया ना भूतों का बंदोबस्त। अब इन भूतों से ही घबराते थे ना। अर्थात यह प्रकरण गुप्त रखने के लिए श्री मायानंद जी के दोस्त ने कहा होगा, इसमें संदेह नहीं। चमत्कार निर्णय की पूर्व तैयारी इस रीति से बहुत दिन पूर्व से ही हो रही थी। ग्वालियर शहर ऐतिहासिक प्रेक्षणीय संस्थान की राजधानी थी। बाहर देश के श्रीमान प्रवासी हिंदुस्तान में जब आते थे तब ग्वालियर को आते ही थे। ऐसे ही एक अंग्रेज प्रवासी ने ग्वालियर परिसर के फोटो पसंद करके कीमत पूछी तो श्री भाऊ साहब ने कीमत बताई। अंग्रेज आदमी बोले, ये कीमत अधिक है, दूसरी दुकान में तो कीमत कम है, आप ज़्यादा कीमत क्यों मांगते हो? इस पर भाऊ ने कहा कि विलायत में तुम्हें कोई पूछता नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में आकर तुम हज़ारों रुपए पगार क्यों मांगते हो? मेरे यहाँ यही कीमत है, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो जा सकते हो। इस उत्तर से उसे बड़ा क्रोध आया और वह ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगा। तो भाऊ साहब ने उसे ज़ोर से कहा, खबरदार, प्रथम दुकान के नीचे उतरो, फिर रास्ते पर ज़ोर से चिल्लाना, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ। उनका ऐसा आविर्भाव देखते ही वो चुपचाप चला गया। स्वतः की और स्वतः के कार्य की बेइज्जत उन्होंने कभी मान्य नहीं की। गार्गी याज्ञवल्क संवाद। गार्गी और याज्ञवल्क इनके संवाद में गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है। इस प्रश्न पर याज्ञवल्क जी ने क्रोध से, ऐसे अनावश्यक प्रश्न मत पूछना, नहीं तो तुम्हारा सिर गिरेगा। जिस देवता के संबंध में अति पृच्छा करना योग्य नहीं, उसके बारे में तुम पृच्छा क्यों कर रही हो? ऐसा उत्तर दिया। पुस्तक में इस स्थान पर श्री मायानंद जी ने गार्गी के इस प्रश्न का स्वतः में ही ऐसा उत्तर देकर स्वाक्षरी की है। श्री मायानंद जी और याज्ञवल्क जी के उत्तर देखते हुए 4 अक्षरों में एक शब्द में श्री भाऊ साहब ने स्पष्ट उत्तर दिया है। यह समझ में आता है। श्री मायानंद जी की प्रखर बुद्धिमत्ता और स्वयं प्रकाशक प्रज्ञा का यह उत्तम उदाहरण है। ऐसा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। दुर्ग में दामाद से भेंट। श्री मायानंद जी अमरकंटक की आखिरी यात्रा करके दुर्ग को आए। श्री विष्णुपंत वाकणकर के वे ससुर थे। तांगा स्टैंड के पास ठहर कर उन्होंने श्री वाकणकर जी के यहाँ अपने आगमन की सूचना दी। सुबह परिवार उन्हें मिलने आया। श्री मायानंद जी को उनकी बेटी अब नहीं रही ये मालूम था। उन्हें देखते ही श्री विष्णुपंत की आंख में पानी आया। उनका दुख देखकर श्री मायानंद जी हंसते हुए बोले, लुगाई के लिए क्यों रोते हो? लुगाइयाँ कई एक मिलती है। यह वक्तव्य उनके कठोर वृत्ति का द्योतक है। जिस तरह गणितज्ञ को कठिन गणित करने में परिश्रम नहीं होता, उसी तरह श्री मायानंद जी को लोगों के शंका का समाधान, शंका का निरसन करने में थोड़े भी परिश्रम नहीं होते थे। हजारों तरह के प्रश्नों को वे संदर्भ सहित जल्दी उत्तर देते थे। कुछ प्रश्न लक्ष्मीबाई खेर ने पूछे और श्री मायानंद जी ने उत्तर दिए। वे इस प्रकार है। प्रश्न 1, उपवास करना क्या? उत्तर,
योग्य लगेगा तो करना, शरीर को जो उपयुक्त होगा, अच्छा लगेगा वो खाना। प्रश्न 2, सत्य पूजा कौन सी? उत्तर, अपने हाथ से बने वह जनसेवा करना, इसके अतिरिक्त दूसरी पूजा नहीं। प्रश्न 3, अहिल्योद्धार यानी क्या? उत्तर, अहंकार मर्दन, दूसरा क्या? लक्ष्मीबाई खैर आप्त स्वकीय के पास न रहते हुए स्वतंत्र रहती थी। इससे आप्त मंडली नाराज थी और वे मन चाहे बोलते थे, मरेगी तब हम ही रहेंगे ना। ऐसे कटु शब्द उन्होंने श्री मायानंद जी को बताए। उनको कहना, प्राण जाने के बाद शरीर जंगल में डाल देना, अनायास इतने प्राणियों को प्रसाद हो जाएगा। स्वतंत्र वृत्ति का पोषण कैसे योग्य रीति से किया? घनश्याम सेठ के आग्रह से श्री मायानंद जी सिरसाले गांव गए। वहाँ उपदेश हुआ। घनश्याम सेठ जी को उनके परिश्रम से बहुत ही दुख हुआ। इससे लोगों के सामने सेठ भगवान जी से बोले कि आप इन लोगों को साक्षात्कार हुआ क्या? ऐसे पूछो, कोई भी हाँ नहीं कहेगा। फिर महाराज आप इतने कष्ट क्यों उठाते हो? श्री मायानंद जी ने पूछा। भरपेट भोजन के बाद डकार आती है या देनी पड़ती है? घनश्याम सेठ जी चुप हुए। पूना के प्रवास के प्रसंग। पूना में पुल के नीचे उनका आसन था। उनकी व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी जड़िया जी ने स्वयं ली थी। रसोई की सामग्री उन्होंने दी। अन्य कार्य में व्यस्त रहने से उनका श्री भगवान जी के पास आना नहीं हुआ। भोजन की सामग्री नहीं ला सके, उसके बारे में शब्द नहीं निकालना, ये तो श्री मायानंद जी का स्वभाव ही था। उन्होंने दोपहर 12-1 बजे बची हुई मूंग की दाल पकाई और भोजन की तैयारी की। इतने में श्री जड़िया जी आए। बातें हुई और वे जाने को उठे तो भगवान जी ने कहा, यहाँ ही प्रसाद ग्रहण करो। उन्होंने 2 थालियाँ लाई और उसमें मूंग की दाल परसी। आज सिर्फ दालें ही? जडेजा जी ने पूछा। क्या अन्न नहीं? श्री मायानंद जी ने उल्टा सवाल किया। सीधा समाप्त हुआ क्या? ऐसा प्रश्न बहुत ही दुख से किया। इस पर ज़्यादा मत सोचना, कुछ बिगड़ा नहीं, ऐसा श्री मायानंद जी ने उन्हें समझाया। लेकिन उस दिन से जड़िया जी जागृत रहे। श्री मायानंद जी के कर्म कुशलता की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। पूना के वास्तव्य में एक गृहस्थ सत्संग में आते थे। दोनों में चर्चा चल रही थी। उस गृहस्थ ने अपना पूर्व वृत्तांत श्री मायानंद जी को बताया कि जिस विधवा स्त्री की स्टेट की मैं देखभाल करता हूँ, हम दोनों प्रेमी हैं। लौकिक दृष्टि से हमारा विवाह नहीं हुआ तो भी बहुत साल से हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो हमारा यह व्यवहार अध्यात्म विद्या आत्मसात होने के बीच में आएगा क्या? अत्याचार नहीं होगा तो बीच में नहीं आने का भगवान जी ने स्पष्ट किया। सभी प्राणियों से प्रेम और निर्वैर वृत्ति। एक समय ओंकारेश्वर के आश्रम में रात में कुछ आवाज़ आई। बेलसरे ने कौन ऐसा प्रश्न किया। पाखरू अर्थात व्याघ्र जा रहा है, श्री मायानंद जी ने कहा। लोग भयग्रस्त देखकर उन्होंने बताया कि व्याघ्र का भक्ष्य हम नहीं, नरमांस यह उसका आखिरी का अन्न है। एक कुत्ते के सिर पर बहुत बड़ा घाव जख्म हुआ था। वो कुत्ता घूमते घूमते आया और श्री भगवान जी का लक्ष्य उसकी तरफ गया। तब उन्होंने रोटी दिखाकर उसे पास बुलाया। बाद में उसका जख्म धोकर सिंदूर का मलहम लगाया। कुत्ता रोज बराबर समय पर आकर उपचार करा लेता था। उज्जैन में श्री भगवान जी का जहाँ आसन था, वहाँ एक बिल था जिसमें एक नाग आता जाता रहता था। उसकी तरफ लोग देखने लगे तो भगवान जी ने कहा, आपको रहना है, उसे रहना नहीं है क्या? विज्ञानशाला में सर्पों का नित्य निवास। श्री भगवान जी के शरीर पर सर्प नित्य खेलते थे। एक बार जोशी जी ने कहा कि आपको डर नहीं लगता क्या? श्री भगवान जी बोले, सच बता दूं, इनका नहीं, लेकिन आदमियों का मुझे डर लगता है। कुछ नहीं किया
तो ये सर्प अपने रास्ते से चले जाते हैं। उनकी आखिरी बीमारी में उनके बंधु श्री गोविंदराव जी ने पूछा, भगवान आपको देह का संकट आया क्या? श्री भगवान जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं गया तो आप कौन? अभी भी द्वैत है। सरजू प्रसाद नाम के एक गृहस्थ भगवत दास घाट कानपुर पर स्नान के लिए आते थे। वहाँ मायानंद जी का बोर्ड लगा था। एक दिन उनके पास एक गृहस्थ आए। सरजू प्रसाद ने बोर्ड उन्हें दिखाया तो वे विद्वान गृहस्थ बोले, किस मूर्ख ने ये लगाया है? हम है, हमारे जैसा बेवकूफ़ कौन है? हम आपको दर्शन करवाते हैं। भगवान ने उपदेश किया। श्रवण के बाद उन्होंने भगवान जी के पैर पकड़े। एक बार डालचंद जी ने श्री भगवान जी से पूछा कि आपको भूख की कल्पना है क्या? श्री मायानंद जी ने कहा, सबसे अधिक है। मरण की कल्पना है क्या? मरण मेरे रूप में ही है ना, ऐसा श्री भगवान जी ने उसे उत्तर दिया। सम्मेलन में एकत्र हुए भक्त मंडली को बांटने के लिए सीताफल जमा करके रखे थे। वह टोकनी लेकर श्री सतानंद जी श्री भगवान जी के पास आए और 2 अच्छे सीताफल श्री भगवान जी के सामने रखे। सीताफल फिर टोकनी में रखकर श्री भगवान बोले, सबके सामने टोकनी धरना और सबको हाथ से लेने देना, तब बचे हुए मैं लूँगा। बांटकर टोकनी वापस आई तो उसमें 2 ज़्यादा पके से सीताफल बचे थे। वह देख के श्री मायानंद जी बोले, वह मेरे हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टि में वह अच्छे नहीं रहे। मेरे सिवा उनको कौन स्वीकार करेगा? जागृति और समाधान, इसका ही यह मिश्रण है। सिद्धनाथ में जांभेकर नाम के संस्थानीय अधिकारी थे। वे सत्संग में आते थे। उन्होंने श्री मायानंद जी को गांजा का व्यसन छोड़ने की सूचना की। उन्होंने शांत चित्त से सुन लिया और कहा, मेरा तेरा यह जो व्यसन है वह पहले छोड़ो, फिर मैं भी गांजा छोड़ूंगा।